नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत एक साधारण गांव का रहने वाला। आज मैं आपको एक अजीबोगरीब कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो मेरे गांव और उसमें मौजूद एक रहस्यमयी कोठरी से जुड़ी है। यह कहानी सिर्फ अजीब नहीं, डरावनी भी है और मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। हमारे गांव में एक अजीब सा रिवाज था। शादी के बाद अगर कोई महिला 5 महीने तक गर्भवती नहीं होती थी, तो उसे गांव के बाहर जंगल में बनी एक रहस्यमयी कोठरी में भेज दिया जाता था। कहा जाता था कि उस कोठरी में कुछ अलौकिक शक्तियां थीं, जो महिलाओं को गर्भवती होने में मदद करती थी। मेरी भाभी रीता भी इसी रिवाज का शिकार बनी। शादी के बाद कई महीने बीत गए, लेकिन वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। गांव वालों के दबाव में उन्हें उस रहस्यमयी कोठरी में जाना पड़ा। 5 दिनों बाद वो वापस लौटी और कुछ ही महीनों में वो गर्भवती हो गई। भाभी के अनुभव ने मुझे डरा दिया था। मैं उस कोठरी से दूर रहना चाहता था, लेकिन मेरे भाग को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी भी उसी साल हो गई और मेरी पत्नी भी 5 महीने बाद गर्भवती नहीं हो पाई। गांव वालों ने मुझे भी उस कोठरी में जाने का आदेश दिया। गांव वालों ने मुझे भोजन और पानी का एक थैला दिया और मुझे उस भयानक कोठरी में बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी। डर और अकेलापन मेरे मन में घर कर गया था। मैं सोचने लगा था कि क्या मैं वापस जीवित लौट पाऊंगा। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई दरवाजे पर खरोंच रहा है, तो कभी ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा है। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इस भयानक जगह से बचा ले। आधी रात के करीब मुझे अचानक एक ठंडी हवा महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे पास से गुजर रही है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने महसूस किया कि कोई अज्ञात खतरा मेरे करीब आ रहा है। अचानक खिड़की से तेज रोशनी अंदर आई। मैंने देखा कि एक स्त्री खिड़की के बाहर खड़ी है। वो सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके बाल खुले थे। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। स्त्री ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्त्री ने जवाब दिया, मैं इस कोठरी की रक्षक हूँ। मैं उन महिलाओं की मदद करती हूँ जो गर्भवती होना चाहती हैं। स्त्री ने मुझे एक जड़ी बूटी का पानी दिया और कहा, इसे पी लो, तुम्हारी पत्नी जल्द ही गर्भवती हो जाएगी। मैंने जड़ी बूटी का पानी पी लिया और स्त्री गायब हो गई। मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने जड़ी बूटी का पानी घर लाकर अपनी पत्नी को दिया। उसने पानी पी लिया और धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही महीनों में वो गर्भवती हो गई। गांव वाले मेरी पत्नी की गर्भवती होने से हैरान रह गए। उसका मानना था कि यह उस रहस्यमय स्त्री की वजह से हुआ है। एक रात मैं उस कोठरी के पास गया। मुझे उम्मीद थी कि शायद स्त्री फिर से दिखाई दे, और वाकई थोड़ी देर बाद वो खिड़की के बाहर खड़ी दिखाई दी। मैंने स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी शक्तियां कहाँ से आई हैं? स्त्री ने जवाब दिया, मैं इस गांव की पूर्व रानी थी। जब मैं जिंदा थी तब मैंने कई महिलाओं को गर्भवती होने में मदद की थी। मेरी मृत्यु के बाद भी मेरी आत्मा इस कोठरी में रहती है और मैं उन महिलाओं की मदद करती रहती हूँ जो गर्भ धारण करने में परेशानी का सामना कर रही हैं। स्त्री ने मुझे आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों का उस रहस्यमय कोठरी के प्रति नजरिया बदल गया। अब वो डर के बजाय श्रद्धा से उस कोठरी को देखते थे। मेरी पत्नी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हमने उसका नाम शक्ति रखा। दूसरे दिन स्त्री ने मुझे सपने में आकर कहा कि मैं गांव का नया नेता बनूंगा। गांव वालों ने मुझे अपना नया नेता चुन लिया। मैंने स्त्री के मार्गदर्शन में गांव में कई सुधार किए। एक दिन फिर स्त्री ने मुझे सपने में आकर कहा कि अब उसका काम खत्म हो गया है और वो इस दुनिया को अलविदा कहने जा रही है। अगले दिन ही उस रहस्यमय कोठरी से एक तेज रोशनी निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। वह स्त्री भले ही चली गई, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। उस स्त्री ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने मुझे सिखाया कि कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए और कैसे मुश्किलों का सामना करना चाहिए। मेरे नेतृत्व में गांव का विकास हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई सुधार किए गए। इन सब विकास कार्यों को देखकर गांव वाले मुझे बहुत सम्मान देते थे। वो मुझे रहस्यमय स्त्री का पुत्र कहते थे। स्त्री के जाने के बाद भी मैं उसकी यादों को संजो कर रखता था। कुछ सालों बाद मैंने एक युवा और योग्य व्यक्ति को गांव का नया नेता बनाया। मैंने अपना बाकी जीवन शांति और खुशी से बिताया। मैंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, यह थी रहस्यमय कोठरी की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें,
ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।